बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 13.1 ये स्टार्ट करनी है। 13.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अरशद रोल आ डाइस। अरशद एक डाई रोल करता है विद द साइड्स लेबल, और उसकी जो साइड को ये लेबल कर दिया जाता है LMNOPQ PU। ये टोटल सैम्पल स्पेस हो गए। ये जो टोटल नंबर्स होंगे इनको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे और इसको S से जाहिर करेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। कॉन्सोनेंट होता है जो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसमें A E I O U ये वाउल्स होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें देखें O और U ये वाउल्स हैं, इनके अलावा बाकी जो L M N और P है ये कॉन्सोनेंट है। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके तरीके को आपने गौर से सुनना है। ये हमने इनके सैम्पल स्पेस लिख लिए। हमने फाइंड आउट कॉन्सोनेंट का करना है, तो हम लिख लेंगे लेट A इज इक्वल टू इवेंट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, यानी जो डाई है वो कॉन्सोनेंट पे लैंड करती है। अब इसमें जो कॉन्सोनेंट ये हैं, अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ये कितने हैं। तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स देख लें 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ये आ जाएगा 4। तो हमने प्रोबेबिलिटी ए फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ ए ये है हमारे पास 4 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 6। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे है शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ अ पेयर डाई, यानी लूडो का 2 दाने हैं जो थ्रो किए गए। क्वेश्चन को नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। अगर एक डाइस होता तो फिर तो 1 2 3 4 5 6 हमने नंबर सिंपल लिख लेने थे। अब क्योंकि पेयर है तो इसका तरीका ये है कि आपने 6 ब्रैकेट्स ऐसे लगा लेनी है, 6 ऐसे लगा लेनी है, ये टोटल 36 बनेंगी। तो आपने इधर पहले लिखना है 1 इस तरीके से। ये सैम्पल स्पेस का तरीका आपने ध्यान से देख लेना है। पहले आपने 1 1 ऐसे लिखते जाना है, फिर उसके बाद हम 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, ये हम लिखेंगे। फिर इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर इधर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर हम इधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर इधर आ जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। फिर इधर भी इसी तरह ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5
6। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस बने वो हमारे पास बन गए 36। ये सैम्पल स्पेस टोटल बन गए। अब इसके पार्ट नंबर 1 में जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हम करते हैं सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, यानी दोनों डॉट्स को प्लस करें तो आंसर 4 आए, कम से कम 4 आए, यानी 4 से कम नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। अब देखें कि जो टोटल हमने 36 सैम्पल स्पेस बनाए हैं उसमें से ये ऐसा नंबर है जिसका आंसर 4 या 4 से बड़ा है, तो ये टोटल जो नंबर है ये 33 बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हमारे पास आ गया 33 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 36, दोनों को 3 के टेबल पे काटा तो इसका आंसर आ जाएगा 11/12। उसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हम लेट कर लेते हैं b इज इक्वल टू इवेंट। अब इसमें कहा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, यानी इन दोनों डॉट्स को प्रोडक्ट करें, आंसर बिटवीन 5 to 10, आंसर 5 से लेकर 10 तक आए, जैसे 1 5 1 6, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 5 से 10, यानी 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10, यहाँ तक आंसर आ सकता है। अब जैसे 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 3 2 are 6, यानी ये हमने वो पेयर लिख लिए जिससे दोनों डॉट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 5 या 5 से बड़ा 10 तक आता है। तो ये टोटल नंबर 11 हो गए। तो फार्मूला हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू, ये आ जाना है नंबर ऑफ b ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ b है हमारे पास 11 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 36, तो ये इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में लेट सी इज इक्वल टू इवेंट, जो हमारा इवेंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डॉट इज इक्वल टू 4, यानी जिसमें दोनों डॉट्स का डिफरेंस 4 आए, तो ये हमने लिख लिया। तो नंबर ऑफ सी ये हमारे पास आगे 1 2 3 4, ये है 4। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फिर इसका फार्मूला लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इसका फार्मूला आएगा नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ सी है हमारे पास 4, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 36, तो ये आ गया 1/9। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाई, यानी पहले जो डाई है यानी यहाँ कम से कम नंबर 5 आना चाहिए, यानी 5 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। और फिर दूसरी शर्त क्या है, एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस, और दूसरी डाइस में 4 आना चाहिए, यानी 4 5 6, 4 5 6 ये नंबर आ सकता है। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ये आ जाएगा नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ डी है हमारे पास 6, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 36, तो ये आ गया 1/6, ये इसका आंसर आ जाएगा।